हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं गाइस बनाने जा रही हूँ सब्यसाची ब्लाउज। तो ये देख सकते हैं हमारे पास लहंगे की ब्लाउज है और ये बैक वाला पार्ट देख सकते हैं। बैक वाला पार्ट बहुत ही सुंदर सा है। तो इसमें पीछे को आपने देख रहे हैं जो बैक इतनी स्पेस दे रही है ना, इसमें हुक लगेगी। तो इसमें लगेगी गाइज हुक। और फ्रंट वाला जो पार्ट देख रहे हैं तो ये इसमें पार्ट पार्ट डिवाइडेड पहले से ही किया हुआ है और वर्क की हुई है। तो ये देख सकते हैं गाइज, इसमें भी दिया हुआ है कि ये हमारा पार्ट जो हो रहा है सब्यसाची का एक हिस्सा है। तो ब्लाउज में जो पैड लगेगी उसकी हिस्सा दिया हुआ और ये नुक्कड़ पे भी जो दी हुई है नीचे का ये है डिजाइन। तो आजकल इस तरह की ट्रेंड में काफी ज्यादा है जो ये शेप में जाती है। इसकी डिजाइन बहुत ही सुंदर दी हुई है। तो लेंथ वैसे गाइस हमारी जो नेक की है वो काफी ज्यादा लेंथ है, 8 इंच की डीपनेस है। तो इसे डीपनेस भी मैं गाइस कम करूंगी और थोड़ा सा इसकी ब्रॉड भी कम करूंगी। ब्रॉड कैसे कम करते हैं तो वो भी आप लोग वीडियो में बना रहिएगा, ताकि गले की ब्रॉड कैसे कम करते हैं वो भी देख पाइएगा। और पूरी फुल मेथड में समझाऊंगी, कटिंग का मैं बताऊंगी। और नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट होगा जो स्टिचिंग का, तो वो भी आप लोग देखिएगा। तो अगर फुल वीडियो देखिएगा तभी आप ये पूरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग देख पाइएगा। तो आप लोगों के पास भी इस तरह की ब्लाउज आती है, काफी डिफिकल्ट होती है। बाजू का एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं, इसमें अलग से ये दिया हुआ है। लेंथ भी कवर करनी है, ब्रॉड भी कम करनी है। तो सारा कुछ मैं फुल डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट एंड लाइक शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को देखने को मिले इस तरह की नई वीडियो। तो ये बहुत ही अच्छा सा होने वाला है गाइस। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ इसकी कटिंग कैसे करते हैं। लेंथ, चेस्ट, वेस्ट सारा कुछ मैं फुल डिटेल में समझाऊंगी कि जितनी भी फिटिंग आती है क्लाइंट की तो उसमें कैसे आपने प्लस करते, माइनस करते, कैसे नेक वगैरह सारा तैयार करते। तो देखिए मैं सो गाइज इसकी सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग करूंगी। तो इसमें लगेगी गाइज पैड और बैक हुक लगेगी, क्योंकि हुक का हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे कई बार साइड में जिप भी आती, तो ये देख सकते हो जो स्पेस दी हुई है ना, इस दोनों को मैं करूंगी इकट्ठा करके हुक लगाऊंगी। वैसे कई बार जिप लगती है साइड में और हुक भी लगा सकते हैं, ऑप्शनली है, ये आपके ऊपर है कि आप जिप या हुक लगाइएगा। तो सबसे पहले हमने ये पल्ला अलग अलग कर लेते हैं फ्रंट और बैक की। नेक हमें फ्रंट वाला डीप नहीं रखनी है, तो इसको मैं डाउन करूंगी थोड़ी सी। तो सबसे पहले मैं कटिंग में ही आधा इंच इसकी हटा दी हूँ। गाइस देख सकते हैं ब्रॉड इसकी काफी ज्यादा है। ब्रॉड हमने 5 से 6 इंच लेंगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं क्योंकि फिर नेक हमारी गिरती है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी भी है इसमें। तो यहाँ पे दी हुई है 8.5 इंच। अब इसका मैं हाफ कर ली हूँ। हाफ करने के बाद इसमें मैं ब्रॉड जो है हमारी उसमें सिलाई लगा करके इसकी ब्रॉडनेस काफी कम करूंगी। तो इसमें गाइस सबसे पहले ये मैं बताऊंगी कि कोई भी मैं इसमें पेस्टिंग यूज नहीं करूंगी। बिना पेस्टिंग का बनेगा, तो ये भी आप लोगों के लिए एक सीखने का मिलेगा, ताकि ये भी आप देख करके बना पाइएगा कि बिना पेस्टिंग के भी हम नेक कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी फिनिशिंग के साथ। तो हमने देख सकते हैं 2.5 इंच की मैं ब्रॉडनेस यहाँ रखी हूँ, यानी कि ओपन कर देंगे तो 5 इंच की। तो ये मैं 2.5 इंच की रखी हूँ। 2.5 इंच का मैं मार्क कर ली हूँ अपनी एम्ब्रॉयडरी की तरफ से। उसके बाद जो तिरछा सा शेप में लगाई हूँ, ये अपनी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके लिए मैं लगाई हूँ। तो इस पे मैं लगा लूंगी गाइज स्टिचिंग, इससे हमारी क्या होगी, ब्रॉडनेस कम हो जाएगी। तो इसकी मैं स्टिचिंग लगा के सो गाइज देख सकते हैं ये जो ब्रॉड है हमारा, इसको सबसे पहले मैं सिलाई लगा के इसको करूंगी कम। सो गाइज इसकी ब्रॉड हमने पूरी सिलाई लगा के इसको कम कर लेनी है। इसमें लाइनिंग हमने गाइस डबल नहीं यूज करेंगे। वैसे पैडेड ब्लाउज के लिए मैं डबल लाइनिंग यूज करती हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही स्टफ हैवी है। और नीचे सबसे पहले इसमें व्हाइट कलर की एक अस्तर लगी हुई है, पेस्टिंग प्यूज पेपर जो होती है वो लगी हुई है, वो ये इसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई है। और ब्रॉड देख सकते हैं कैसे हमने कम किए हैं, बहुत ही सुंदर सा। ये देख सकते हैं ब्रॉड की चौड़ाई कितनी अच्छी आई है, ये 5 इंच से ज्यादा नहीं है गाइज। सो गाइस हमारे देख सकते हैं जो पार्ट पार्ट अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, ये सारे पार्ट को मैं कर लूंगी कटिंग। वैसे तो मैं सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करती हूँ, फिर मैं सादा पार्ट निकालती, लेकिन इस बार मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं पार्ट को मेजरमेंट कर चुकी हूँ और मैं इसकी फर्मा भी कटिंग की थी, तो ये बिल्कुल साइज वाइज साइज दी हुई है क्लाइंट की हमारी जितनी भी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं फिटिंग भी समझाऊंगी इसमें। तो सबसे पहले मैं इसकी पार्ट पार्ट कटिंग कर लूंगी।
सो गाइज मैं सारे ही पार्ट जैसे हमारे पास दी हुई है, मैं स्टिचिंग का मार्जिन कोई एक्स्ट्रा नहीं लूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी पहले स्टिचिंग का मार्जिन इसके बीच में ही है। तो ये मैं सारा पार्ट इस तरह से कटिंग कर लेनी। सो गाइस देख सकते हैं जो क्लाइंट की हमारी फिटिंग चेस्ट वाला जो भाग है वो मैं बताऊंगी आपको। इसमें 38 इंच क्लाइंट का आया हुआ है। इसमें हमने वेस्ट का नहीं देखेंगे, कमर का बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो एक्चुअली चेस्ट जब ज्यादा होती है तो वहां से अपने आप ही शेप आ जाती है, क्योंकि यहाँ भी प्लस उतनी ही आ जाती। तो सबसे पहले मैं इसमें करूंगी चौथाई हिस्सा, तो 38 का चौथाई हिस्सा कर लूंगी। फिर उसके बाद हमने उसमें करनी है 3 इंच प्लस। वैसे नॉर्मली ब्लाउज में मैं गाइस 2 इंच प्लस करती हूँ। 2 इंच प्लस करने के बाद क्या होती है, फिटिंग के बाद भी हमारा बचती है, क्योंकि जब हम 4 प्लेटें वाली डालते यहाँ पे हमने लगानी है पैर, तो हमारा फैब्रिक लग जाएगी, कवर हो जाएगी। तो हमने करनी है यहाँ पे 3 इंच प्लस। तो जो सेंटर नेक का भाग है, तो अभी हमने जो पार्ट निकाल रहे थे उसको मैं बीच में रोकी हूँ, क्योंकि हम पार्ट की मेजरमेंट भी कर लिए कि पार्ट हमारा अगर छोटे साइज में निकाल लेते तो क्या उसकी फिटिंग के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगी, तो यहाँ नहीं बच रही थी। तो पार्ट को मैं इस तरह से चेक कर ली हूँ कि हमने बॉडी जब अटैच करेंगे, तो जो गाइज मैं पार्ट अटैच करूंगी तो उसमें हमारा हिस्सा बराबर आ रहा है तो नहीं आ रहा था। तो इसमें मेरी जो 3 इंच प्लस की थी, तो मैं 3 इंच प्लस करने के बाद हमारी मार्क यहाँ आ रही है, पार्ट से भी प्लेन हिस्सा आ रहा है। तो जो हमारा प्लेन हिस्सा आ रहा है वो लेते हुए हमने इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने जो आर्म की शेप मिलाते हुए, जो हमारी ये देख सकते हैं ये शेप के लिए दी हुई है, तो यहाँ से हमने मिलाते हुए हमने पूरी पार्ट यूज करूंगी। और आधा इंच फैब्रिक में ऊपर वाले हिस्से में लूंगी और आधा इंच नीचे बेल्ट वाले हिस्से में लूंगी, ताकि स्टिचिंग के वक्त हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हमने उस वक्त दबाव ले तो लेंगे, तो ये दबाव का मार्जिन हो जाएगा। सो गाइज मैं दबाव का मार्जिन दोनों हिस्से में ली हूँ। दोनों हिस्से में लेने के बाद ये पार्ट को मैं कर लूंगी कटिंग इस तरह से। पहले गाइज मैं इसमें मेन फैब्रिक ही निकाल रही हूँ, इसके बाद यही रखते हुए हमने लाइनिंग की फैब्रिक निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारा ये पार्ट कटिंग हो चुका। यही पार्ट को हमने सेम एज इट इज इधर रखते हुए इस तरह से ही मैं कटिंग करूंगी। इसको अपोजिट कर लूंगी। अपोजिट करने के बाद साइज बराबर हमें लेनी है, इसलिए हमने इसी पार्ट को यूज करेंगे। अभी इस पार्ट को रखते हुए मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी। जब मैं इसमें गाइस डबल लाइनिंग यूज करती तो हमारा काफी पार्ट निकल आता, लेकिन मैं इसमें करूंगी सिंगल लाइनिंग यूज। अब हमारे पास ये नीचे वाला हिस्सा बच चुका है, तो इसको भी मैं अपने चौथाई हिस्सा में जो गाइस 3 इंच प्लस किए थे, तो वो मैं चेक कर लूंगी कि उतना मार्जिन हमारे पास है। तो इतना मार्जिन में लेते हुए इसकी कटिंग करूंगी। और ये पार्ट में हमने प्लस का पार्ट जरूर यूज करेंगे, ताकि हमें नीचे फोल्ड करने में दिक्कत बिल्कुल ना आए। तो ये भी मैं प्लस वाला मार्जिन ले लूंगी। ये देख सकते हैं मैं ये प्लस वाला मार्जिन लेते हुए कटिंग की हूँ। नीचे को जो बेल्ट का हिस्सा था, ये नीचे बेल्ट लगेगी। अब हमारी पार्ट गाइज इस तरह से आ गई है, देख सकते हैं हमारा नेक का पार्ट आ गया है बीच में, जहां से हमें स्टिचिंग में इस तरह लेनी चाहिए। और ये जो फ्लावर देख सकते हैं नीचे एक छोटी सी फ्लावर आई हुई है, इसको हमने सेंटर मिलाते हुए जब मैं अटैच करूंगी तो सेंटर हमें जरूर मिलानी होगी, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ गई है बाजू वाला हिस्सा, जो आर्म होल में यहाँ पे दी थी शेप में, अभी हमें थोड़ी सी और देनी है। तो ये हिस्से को मैं इस तरह से लगाऊंगी और हमारा एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल मिलानी होगी। आधा इंच फैब्रिक मैं इसमें ली हूँ और इस तरह से ये आर्म होल भी आ जाएगी और यहाँ पे भी इसी तरह से आ जाएगी, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा पार्ट रेडी होगा।
ये देखिए फ्रंट वाला हिस्सा हमने सारा कटिंग कर लिया और देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कटिंग हुई है और सारा बिल्कुल डिवाइड है, एकदम से इक्वल शेप आएगी। और यहाँ पे हमने लगानी है पैड, तो ये मैं पैड लगाऊंगी और ये पैड हमारा एक्स्ट्रा ही साइज हम लेते हैं, जितनी अपनी चेस्ट होती है उससे आप गाइज 1 इंच प्लस जरूर लीजिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी चाहिए। सो गाइस देख सकते हैं ये हमारा जो बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का जो मैं सेंटर मिला रही हूँ, तो ये हमारा सेंटर आ रहा है इस तरह से। लेंथ क्लाइंट की हमारे पास आई हुई है 15 इंच, जो कि मैं पूरी फुल 15 इंच ले रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी के एंड तक हमारा 15 इंच आ रहा है गाइस। और यहाँ से हमने चौथाई हिस्सा में प्लस किए थे, वो हमारा प्लस वाला मार्जिन में इस तरह से लेते हुए, तो पूरी मैं इसको स्ट्रेट निशान लगा लूंगी। तो ये हमारा प्लस वाला मार्जिन साथ में ही ले रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मैं उसी तरह से प्लस वाला मार्जिन ऐड कर रही, इसको मैं पूरी मार्क कर लेने के बाद हमारे पास जो नीचे फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, तो इसमें भी मैं फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं गाइस थोड़ी सी इसकी एरो शेप दिया हुआ है, जो हमें इसी तरह क्लाइंट को बना के देनी है। तो हमने यहाँ पे भी फोल्ड वाला मार्जिन प्लस लेते हुए नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो मैं बाद में ऐड नहीं करूँगी, और साथ साथ ही मैं सारा लगाऊंगी। तो ये देख सकते हैं ये सारा मैं साथ साथ ही ले रही हूँ। इसकी भी मैं सेंटर मिला करके यहाँ से जो इसकी चौथाई हिस्सा में प्लस ली थी 3 इंच, आप भी गाइस 3 इंच, कई बार आप लोग कोई वीडियो देखते होंगे जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आप 2 इंच लो, 2 इंच बिल्कुल नहीं लीजिएगा। 2 इंच अगर पैडेड ब्लाउज में लेते हैं तो आप फंस जाइएगा, नए हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फिटिंग के बाद फिटिंग डालते वक्त भी पैड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक खींचती है, तो आपको उस वक्त कम पड़ सकती। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए ये भी पल्ला मैं निकाल लूंगी। अब गाइस जब मैं इसको उल्टा करते हुए यहाँ पे मैं अपनी बाजू की जो आर्म होल की काट थी वो मैं डाल लेनी है, बिल्कुल बराबर से फैब्रिक में मिला लूंगी। बराबर से फैब्रिक मिलाने के बाद आर्म होल की जो काट हमारी बन पड़ रही है वो 6 इंच लूंगी, क्योंकि सभी ब्लाउज में गाइस लमसम मैं 6 इंच ही लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं उसी तरह से 6 इंच ही निशान लगाऊंगी। 6 इंच हमने डब्बी की तरह मिला लेनी है। 1.5 इंच का क्रॉच एरिया यहाँ पे रखनी है, ऊपर से तक करनी है 3 इंच डाउन। तो ये मैं 3 इंच डाउन। तो आर्म होल की कटिंग के लिए गाइज मैं कर्व वाली स्केल की यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस पूरी हुई पड़ी है, तो हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करती हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइज हमने आर्म होल की भी मैं इसमें कटिंग कर ली हूँ। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। अब मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। इसमें हमारी बाजू की लेंथ जो है ये भी एम्ब्रॉयडरी के अनुसार दी हुई है, तो एम्ब्रॉयडरी के अनुसार जो मैं लेंथ चेक करती हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्लाइंट की लेंथ आई हुई है 10.5 इंच। सो गाइज आधा इंच में इसमें फैब्रिक एक्स्ट्रा यूज करी हूँ स्टिचिंग का मार्जिन। नीचे हमारे पास दिया हुआ है आधा इंच से 1 इंच तक की हमारी देख सकते हैं फैब्रिक दी हुई है, जो इसमें मैं एक्स्ट्रा लगा करके लाइनिंग लगा के पल्टी करूंगी। इसको भी मैं गुम करूंगी, इनविजिबल कर दूंगी। तो ये मैं पूरी ले रही हूँ लेंथ। इसकी मैं सेंटर मिलाऊंगी। इसकी सेंटर मिलाने के बाद हमारा जो लेंथ के अकॉर्डिंग चेस्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है वो 9 इंचेस आ रही है यहाँ पे। तो 9 इंचेस मैं पूरी ले लूंगी। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है गाइज, शोल्डर के काट, और ये हमने जो लेते हैं बाजू का चौड़ाई हिस्सा ये चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। इसमें हमने क्या काम करेंगे, फिटिंग के अकॉर्डिंग करनी है 2 इंच प्लस। 2 इंच में बाजू में प्लस करूंगी। ज्वाइंट सिरा अपनी तरफ है, ओपन हिस्सा दूसरी तरफ है, इसे आप दोनों तरफ किधर भी रख सकते। और 3 इंच में यहाँ से डाउन करूंगी। लंबी बाजी के लिए मैं 3 इंच डाउन करती, जहां भी हमारा डाउन वाला हिस्सा आएगा उस पे हम अपनी निशान मार्क कर लेनी है। और इस तरह से आर्म की हमने शेप लगानी है। तो ये देख सकते हैं आर्म की शेप में इस तरह से लगाई हूं।
इसी तरह से हमने सेम साइज रखते हुए दूसरी बाजू कटिंग कर लेनी है। एकदम बराबर मैच करते हुए मैंने सेम साइज दूसरी बाजू कटिंग करूंगी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बची है गाइज, ये मैं डोरी वगैरह के लिए यूज करूंगी। अब हमारे दोनों बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, तो लाइनिंग पे भी मैं कटिंग करके आप लोग को दिखाती हूँ। गाइज सो गाइज देख सकते हैं इसमें टाफ्टा लाइनिंग है, और टाफ्टा लाइनिंग वैसे आप कॉटन की भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें सेम बराबर बराबर इसी तरह से हमें निकाल लेनी है फैब्रिक। लाइनिंग वाली फैब्रिक हमने सेम बराबर निकालेंगे। आपने बताया था सेम लाइनिंग बराबर बराबर हमने इसमें निकालनी है। सो गाइस देख सकते हैं एक पार्ट मैं ऐसे निकाली हूँ, तो जितनी हमारी थी फैब्रिक कटिंग उसी तरह से हमने सेम पार्ट निकाले, और सारे साइज उसी तरह से हमें निकाल लेनी है। पार्ट उसी तरह से सब मैं निकाली जाऊंगी। सो गाइज यहाँ हो गई है सारी हमारी पार्ट पार्ट लाइनिंग के साथ भी कटिंग। ये देख सकते हैं सारे पार्ट हमने लाइनिंग के साथ कटिंग की हूँ। और ये अब मैं स्टिचिंग का एक अलग वीडियो जो हमारी सेकेंड पार्ट में होगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो कैसी लगी आप लोगों को गाइज हमारा ये कटिंग वाला वीडियो, और हमारी ब्लाउज की सब्यसाची ब्लाउज की आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।